आजकल अगर आप नर्सरी पर जाएंगे तो आपको नर्सरी में बहुत सारी वैरायटीज़ गुलदाउदी की देखने को मिलेगी। बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत फूलों वाला पौधा और बहुत सारे कलर्स में मिलने वाला पौधा। ये अगर आप इस टाइम इसको ग्रो कर लेंगे तो आपका गार्डन 3 4 5 महीने तक काफ़ी फूलों से लदा हुआ नज़र आएगा। और आप देख रहे हैं हमारे टेरेस पर लगे हुए गुलदाउदी के पौधे जो कि कलियां बना रहा है और हज़ारों की तादाद में इसमें फूल खिलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। तो गुलदाउदी की यानी कि क्रिसेंथेमम के बारे में बात कर लेते हैं। ये है सेवंती और इसको अभी आप लेकर आ सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। मैंने तो रेनी सीज़न में ही इसकी कटिंग को लगा लगा कर अपने पुराने प्लांट्स से काफ़ी सारे पौधे बना लिए हैं और मैं अब आपको ये दिखाने वाली हूँ कि मैं उन कटिंग्स का क्या करूँगी जिनको मैंने तैयार कर लिया है। आज मैं उसकी रिपोर्टिंग करूँगी और कुछ फर्टिलाइज़र भी ऐड कर दूँगी। लास्ट ईयर मैंने 40-40 रुपए के कुछ प्लांट्स खरीदे थे अलग अलग रंगों में और इसमें ये रंग तभी पता चलेंगे जबकि ये खिलेंगे। तो इस कंटेनर में मैंने जो कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा है, मुझे लग रहा है कि इसको अब बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको दूसरा कंटेनर आज देने वाली हूँ। ये तो एक एशियन पेंट का डब्बा था जिसमें मैंने इसको ग्रो कर दिया हुआ था। पूरे साल आप इन प्लांट्स को चला सकते हैं, ब्लूमिंग लेकिन सिर्फ सर्दियों में ही पा सकते हैं। जुलाई और अगस्त में मैंने इसकी कटिंग को लगाना शुरू कर दिया था। हर कंटेनर में और अलग-अलग छोटे-छोटे डिस्पोजल कप में मैंने छोटी-छोटी सी 2-2 3-3 इंच की कटिंग को लगा दिया था और खाली रिवर्स एंड में लगाया था और जो तैयार मिट्टी गमलों की रहती है उसमें भी साइड में लगाए थे। तो वो सारी कटिंग सब प्लांट्स बन चुकी हैं और उनको अभी रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ रही है ताकि अभी अच्छे से कलियाँ उसमें आना शुरू हो गई हैं। तो थोड़ी-थोड़ी सी पिंचिंग जिस पर कलियाँ नहीं आई हो, वो आप कर सकते हैं। फिर ये प्लांट बुशी हो जाएगा और भर-भर कर कलियाँ आएँगी। अगर अभी भी आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ब्लूमिंग थोड़ा लेट होगी लेकिन हो जाएगी। ये देखिए मैंने डिस्पोजल में सिर्फ रिवर्स एंड में लगाई थी छोटी सी कटिंग। प्लांट बन चुका है, जड़ें बन चुकी हैं और दो एक तो कलियां भी इसमें बनने लगी हैं। अगर बहुत सारी कलियां बन रही हैं तो इस टाइम आपको प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन हल्के से आप उसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने से ये होगा कि जो न्यू खाद आप कलियों के बनते टाइम देंगे वो इस प्लांट को ग्रोथ देगी, कलियों का साइज़ बड़ा होगा और फूल जल्दी खिलेंगे। और इन प्लांट्स को आपको इस टाइम धूप में भी रखना पड़ेगा। फुल डे की सनलाइट की ज़रूरत गुलदाउदी के प्लांट को पड़ती है फूलों को खिलाने के लिए। अगर आपके यहाँ थोड़ा-थोड़ा आधे-आधे फूल खिलने लगे हैं तो उसको आप नाइट्रोजन बेस्ड खाद अप्लाई कीजिए। थोड़ी-सी गुड़ाई कर दीजिए और 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए या फिर पुरानी सड़ी हुई नाइट्रोजन बेस्ड खाद, गोबर खाद आप ऐड कीजिए या फिर घर में बना हुआ किचन वेस्ट भी आप उसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से जल्दी-जल्दी से फूल खिलने लगेंगे। यहाँ पर मैंने एक पॉट को तैयार कर रखा है जिसमें कि 40% तो रिवर सैंड है, 40% गार्डन सॉइल है और 20% इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाकर मैंने ये पॉट की मिट्टी को तैयार किया हुआ था। यहाँ पर जो प्लांट लगा हुआ है ये मैंने डिवाइड करके निकाला है गुलदाउदी के प्लांट से। और आप अगर इस टाइम डिवाइड करके निकाल लेते हैं, गमले के अंदर काफ़ी सारी जड़ें बनी होती हैं तो उनको अगर आप तुरंत लगाएंगे दूसरे गमले में, इससे कि वो बड्स बनी रहेंगी, आपका प्लांट कहीं नहीं जाएगा और तुरंत खिलने भी लगेगा। इस प्लांट के लिए ये कंटेनर काफ़ी छोटा पड़ रहा था, हम इसमें खाद वगैरह ऐड नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने सोचा कि लाइए इसको रिपॉट कर देते हैं। रिपॉट कर देने से, बड़ा कंटेनर मिल जाने से इसको खाद अच्छे से मिलेगी। कलियाँ आप देख सकते हैं कि इसमें बन रही हैं। इस टाइम अगर रिपोर्टिंग करेंगे सीजनल प्लांट्स की तो उन पौधों को कोई भी शॉक नहीं लगेगा, वो आराम से चलेंगे, इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बस मैंने टैप किया है मग को, डब्बे को और फिर मिट्टी लूज़ हो गई है किनारे से और रूट बाउंड आसानी से निकल रहा है तो हम इसको सेफली खींच लेंगे और फिर इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। देखिए मैंने इसको निकाल लिया हुआ है, इस पर प्लास्टिक चढ़ी थी तो उस प्लास्टिक को भी हम अलग कर देंगे। ये मैंने कंटेनर के किनारे पर यानी इस तरह
ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए रख रखा था, ताकि कटिंग में थोड़ा-सा मॉइस्चर बना रहे। अभी तो मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रूट्स आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर डेवलप हो चुकी हैं। तो बस प्लास्टिक को हटाना है और पॉट में इतनी जगह बना लेना है कि ये रूट बाउल ऐसे के ऐसे एडजस्ट हो जाए। कलियाँ बनी हुई हैं, तो ये किसी शॉक में ना जाए या ख़राब ना हो, तो डिस्टर्ब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिट्टी को छेड़िएगा नहीं, तोड़िएगा नहीं और थोड़ी-सी जगह बनाते हुए इसको आराम से रख देना है। और ये देखिए मिट्टी को मैंने थोड़ा-सा निकाला है, रूट बाउल को एडजस्ट किया है और बस ये प्लांट मेरा लगकर तैयार हो चुका है। कलियाँ इसमें बनी हुई हैं, मैं थोड़े-थोड़े पत्तों को रिमूव कर दूँगी और अगर अभी चाहते हैं कि इसकी कटिंग को लगा लें, तो इसी प्लांटर में आप साइड में कटिंग को लगा सकते हैं या फिर जिस तरीके से मैं लगाने वाली हूँ, वो मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूँगी। कुछ पत्ते मैं हटा देती हूँ ताकि इस प्लांट को अच्छे से धूप लग सके और मैं इसको धूप वाले एरिया में रख दूँगी, जहाँ पर मॉर्निंग से लेकर 3-4 बजे तक आराम से इसको सनलाइट मिलती रहेगी। और फंगस से बचाने के लिए मैं यहाँ टर्मरिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ। पानी तो मुझे इसको देना ही था क्योंकि मिट्टी एडजस्ट हो जाती है। तो मैंने हल्दी का पानी यहाँ पर तैयार कर लिया है और इसको मैं दे दूँगी। एक्स्ट्रा पानी तो ड्रेनेज होल से निकल ही जाएगा और दिन भर मैं इसको इस टाइम सनलाइट में ही रख दूँगी। प्लांटर को किसी भी शेड में नहीं रखने वाली हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर सकती हूँ ताकि पौधा तो मैंने रूट बाउल के समेत ही लगाया है, तो इसको अलग तरीके की रिपोर्टिंग नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ हमने ट्रांसप्लांट किया है, यानी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में रखा है। और एक डिस्पोजल में ये मैंने रिवर सैंड ली है, इसमें राइस हस्क मिला हुआ है और थोड़ी सी कंपोस्ट भी मिली हुई है, तो इसी में आप कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए 4 से 5 इंच तक की आपको कटिंग लेना होगी, 4-5 नॉड आ जाते हैं उसमें और नीचे से पत्तियों को रिमूव कर दीजिएगा और थोड़ा-सा आपको लेना होगा एलोवेरा रूटिंग हार्मोन के तौर पर। हल्दी पाउडर भी आप इसमें लगा सकते हैं या फिर सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर भी आप इसमें लगा सकते हैं, जिससे कि रूटिंग जल्दी हो जाती है और कटिंग को आपके फंगस नहीं लगती है। और रिवर सैंड को गीला कर लीजिए ताकि बाद में कटिंग हिले ना, मिट्टी थोड़ा-सा गीली हो जाती है और फिर इस तरीके से उसमें एक होल बनाते हुए आराम से आप कटिंग को लगा दीजिए। आप प्लांटर के साइड में भी लगा सकते हैं। हल्दी वाला पानी मैंने इसमें भी इस्तेमाल कर लिया है। ये प्लांट थोड़ा देर से बनेगा लेकिन ब्लूमिंग भी ये देर से ही करता रहेगा और अगर नहीं भी बनता है तो प्लांट आपका तैयार हो जाएगा अगले सीज़न के लिए और तब ये जल्दी ब्लूमिंग करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम की है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है और मैं यूज़फुल से वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।